हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, वैसे तो आप लोग में काफी चैप्टर्स काफी 10th D1 10th D2 इस चैप्टर को पढ़ चुका होगा, लेकिन फिर भी बेसिकली रफली रिवीजन के लिए हम देख लेते हैं, इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि दो टाइप्स की कोडिंग होती है। लेटर्स मतलब इंग्लिश के अल्फाबेट्स से लेटर टू लेटर डिकोडिंग, लेटर टू नंबर मतलब जो 1 2 3 4 5 इस टाइप से। ठीक है, इस चीज में जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने लायक क्या है, वो बात ध्यान रखने लायक ये है कि इनकी सीक्वेंस मतलब A B C D E F G H I J K L M O P Sixteen, 17, 18, 19, 26 इस टाइप से। ठीक है, और एक चीज और, जब हम इसको वापस से कुछ तो ऐसे लिखे जाते हैं कि A के 1 B का 2 3 का 3, लेकिन अगर वापस से रिवर्स में लिखे तो 26 25 इस टाइप को याद रखने के लिए क्या चीज है कि इन दोनों का सम 27 होना चाहिए। अगर ये याद है कि आपको ये E5 है तो 27 में सब्ट्रैक्ट करो, इसकी पोजीशन 22 होगी। जैसे ये अगर आपको याद है कि 11 है, 27 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 16 इसकी पोजीशन होगी, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज अपने लिए जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखने लायक चीज है। ठीक है, इनके लिए इसका प्लेस। ठीक, अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि अगर वॉयस को इस कोड को आप लिखेंगे ऐसे FIBAPX। ठीक है, तो क्राउन को कैसे लिख सकते हैं? तो हमसे पूछा गया है कि हम क्राउन को कैसे लिखेंगे, क्राउन को लिखने का वे क्या होगा। ठीक है, क्राउन को लिखने का वे बताना अपने को कि अगर हम वो इसको ऐसे लिख सकते हैं तो। ठीक है, अब हम इस चीज में क्या ध्यान देंगे, इसमें ये ध्यान देना है कि V की पोजीशन कौन सी है 22। F की पोजीशन कौन सी है, F की पोजीशन 6। क्या आपस में कोई लिंक है? नहीं। V से नेक्स्ट O, V22 15, Y फिर वापस से आ जाएगा, लिंक है। आप बीच में आपस में ऐसा कुछ लिंक नहीं नजर आ रहा अपने को। ठीक है, ऐसे करते करते हम ये देखेंगे कि लास्ट एक सीक्वेंस ये भी होता है कि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, या इसका फर्स्ट इसका लास्ट। देखो V और X के बीच का रिलेशन देखो क्या है, 1 का गैप, O और P का गैप देखो क्या होगा, O और P, O के से जस्ट नेक्स्ट P है, मतलब V एक गैप छोड़ के आपके X, ये आगे से फर्स्ट ये पीछे से फर्स्ट। ठीक है, O से नेक्स्ट जस्ट P है। ठीक है, ये 1 का गैप था, इसमें 0 का गैप है। Y इसको समझने के लिए क्या देखो, Y के A ये 26, ये मतलब यहां से इसके बाद वापस से सीक्वेंस A वाला स्टार्ट हो जाता है, तो Y के बाद Z और Z के बाद फिर A। ठीक है, तो 1 का गैप हो गया इसके बीच में, फिर A के बाद क्या आ गया, B तुरंत आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब पहले क्या, इसमें क्या पैटर्न को ऑब्जर्व किया हमने कि 1 गैप और फिर वापस से अगले में वही स्टेप। दोबारा देखते हैं इसमें, ये कोड। ठीक है, 1 का गैप, 0 गैप। ठीक है, 1 का गैप, 0 गैप, फिर ये G और I 1 गैप, E और F 0 गैप। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप के टर्म्स आप लोगों को नजर आएंगे। हमें किसको बताना है, हमें बताना है क्राउन को, CROWN।
तो चलो वही स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा ये फर्स्ट है तो लास्ट वाला इसमें, इसके लास्ट में इसका लास्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी के बाद क्या है, एक वन गैप होगा सी डी ई, ठीक है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, जस्ट वन, ये वन का गैप, ये जीरो हो गया, के एल एम एन ओ पी क्यू, वन का गैप, ठीक है। डब्ल्यू के बाद किस चीज का आ जाएगा, डब्ल्यू एक्स, ठीक है, जीरो का गैप, पी, ठीक है। अब ये लिखना है रिवर्स प्रोसेस में, क्योंकि ये सी का इसके लास्ट में यूज होना था, तो मतलब ई एस क्यू एक्स पी, ठीक है। तो ये वर्ड बन जाएगा इसमें, ठीक है। क्या हुआ, जो स्टार्टिंग से इसमें क्या गैप किया कि पहला पैटर्न तो ये फर्स्ट है, ये लास्ट में +1 0 +1 0 +1 0, इस टाइप का गैप मिलेगा इसमें, ठीक है। तो इस टाइप की चीजों को ऑब्जर्व करना है अपने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे मंकी, मंकी है क्या, हाँ मंकी, मंकी को कैसे लिखा है इन्होंने, XDJMNL, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अभी भी यही पैटर्न है इसमें, देखो ओ मतलब एक पहले वाला देखो L M N O M N J K D E X Y, ठीक है। तो मतलब ये इससे एक माइनस करके लिखना है और रिवर्स प्रोसेस में लिखना है इसमें, ठीक है। तो अपने से पूछा गया कि टाइगर को कैसे लिखेंगे, तो टाइगर के लिए देख लेते हैं, HIJBCDEFGD Q, ठीक है। और रिवर्स करके मतलब ऐसे, पहले Q फिर D फिर F फिर H और फिर S, ठीक है। तो इस टाइप से इसके पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो ये बन जाएगा इसमें, ठीक। तो इसी टाइप से मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे हमको जिन पे अपने को ऑब्जर्व करना है इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटर, HEATER। हीटर को मैं कैसे लिख सकता हूं, हीटर को मैं लिखूंगा KBDQHO। हीटर को यदि मैं ऐसे लिखता हूं तो अपने बताना कूलर को कैसे लिखा जाएगा, इसमें देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ABCDEFGHIJ, ठीक, इसमें -2, ठीक है, +2, -2, E और H के बीच में, ABCDEFGH मतलब +2, मतलब एक +2 एक -2, एक +2 एक -2, इस टाइप का गैप मिलेगा अपने को, ठीक है। तो अपन पहले +2 से स्टार्ट है, ABCDEF KLMNO, KLMNO, दो का गैप मतलब L, फिर O PQR, ये डबल ओ सोच के वो मतलब लिख देना, एक बार +2 एक बार -2, ठीक है। ABCDEFGH, फिर क्या था, +2 -2 +2 -2, ABCDEFGHIJKL, तो दो क्या हो जाएगा I, ठीक है। ABC, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ABCDE, तो D और C को छोड़ के BRSTU, तो इस टाइप से इसके वर्ड्स बन जाएंगे अपने पास। +2 -2 +2 -2, इसके लिए मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अपने को ये रिमेंबर रखना है कि मतलब अल्फाबेट्स का कैसे कुछ यूज होगा, ठीक है। तो ये था अपने पास पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखने को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मैं जंप को लिख लेता हूं केवीएलओ, केवीएलओ, ठीक है, तो गिव को क्या लिखूंगा? देखिए इस क्वेश्चन को सोचिए एक बार, क्या होगा बेटा कि जंप को हम केवीएलओ लिख लेते हैं तो इसको क्या होगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस यू वी एल एम ओ पी, मतलब यहां पे तो +1 इन दो में, जिसको रेड से जिसको ब्लैक से लिखा है, और जब ये रेड से लिख रहा हूं यहां पे -1 है, ठीक। तो क्या होगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी यू, इससे पहले ए बी सी डी, तो ये बन जाएगा एच जे यू डी, जिसका मतलब पहले वाला टर्म्स होगा, ठीक है। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना है। तो ये टाइप थी। अब नेक्स्ट इसमें जो टाइप आएगी जिसमें वर्डिंग का यूज होगा वो क्या है कि इफ डी इज रिप्रेजेंटेड एज 4, मगर मैं डी को 4 से रिप्रेजेंट करता हूं, कवर को 63 से रिप्रेजेंट करता हूं, इफ डी इज रिप्रेजेंटेड एज 4, कवर इज रिप्रेजेंटेड एज 63, देन बेसिस को बताइए आप किससे रिप्रेजेंट करोगे। ये देखो, ये डी की पोजीशन क्या है? 4, ए बी सी, सी की कितनी है? 3, ओ की पोजीशन कितनी है? 15, इसकी पोजीशन कितनी है? 22, ठीक है, इसकी पोजीशन कितनी है? 5, ठीक है, आर की पोजीशन कितनी है? 18, इन सबका सम करोगे तो 63 आ जाएगा। इसी तरीके से बी की पोजीशन कितनी है? 2, ए की पोजीशन कितनी है? 1, एस की कितनी पोजीशन है अपने पास? 19, आई की 1, एस की फिर 19, इन सबको सम करोगे तो आ जाएगा 20, 20, 40, 42, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 42 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसमें कुछ वर्डिंग्स को पहचानना होता है, डिकोड करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है टिसमिसेक्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रीन एंड टेस्टी, ग्रीन एंड टेस्टी। इसका मतलब है कि इन 3 वर्ड्स के मीनिंग्स आपस में कुछ होंगे, ग्रीन एंड टेस्टी, लेकिन सीक्वेंस वाइज नहीं है, ठीक है। ये दे दिया नेक्स्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है टोमेटो इज ग्रीन, टोमेटो इज ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट है वोक टिस 4, वोक टिस 4, तो इसका मीनिंग फिर देख लेते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है फूड इज टेस्टी, फूड इज टेस्टी। अपने से क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि टोमेटो इज टेस्टी को कैसे लिखोगे। टोमेटो इज टेस्टी है, उसको मतलब डिकोड करना है, कैसे डिकोड करेंगे। तो हमें सबसे पहले पता चला कि टिस मीस है, पहली 2 इक्वेशंस को देख के क्या पता लगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है? ग्रीन, ठीक है। तो सेक का तो वो क्या मतलब हो गया अपने पास? ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट क्या पता लगा अपने को कि 4 वर्ड यहां पे भी है, 4 वर्ड यहां पे भी, सिर्फ एक ही कॉमन है, उसमें क्या मीनिंग है? इज, तो 4 का क्या मतलब हुआ? इज, ठीक है। 4 का मतलब पता लग गया, सेक का मतलब पता लग गया, ग्रीन और इज, तो मतलब डी का मतलब क्या हो गया? टोमेटो, तो टोमेटो का कोड क्या हो गया? डी, ठीक है, डीआईसी। इज का मतलब क्या हो गया? 4, और टेस्टी, देखो टिस यहां पे है, इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब होता है टेस्टी, ठीक है। टिस यहां पे तो टेस्टी है, और यहां पे टिस है तो टेस्टी, इसका मतलब टेस्टी, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास अगर मैं कमल को कोड देता हूं 29894, विजय को मैंने कोड दिया 35196, तो बताना है कि विमल को क्या कोड मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि विमल को क्या कोड मिलेगा। अब देखो, ना तो इनकी सीक्वेंसिंग ऐसी कि मतलब इनका सम इतना बन जाए अपने पास, ना के की पोजीशन 2 पे ए की पोजीशन 9 पे, इनके आपस में कोई रिलेशन जस्टिफाई नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जो भी अरेंजमेंट करनी है वो यहीं से करनी है। फॉर एग्जाम्पल ए की पोजीशंस को देखो, ए की 3 पोजीशंस है और तीनों पोजीशंस की जगह पे 9 है, इसका मतलब ए का कोड क्या हो गया? 9, समझ में आ गया। तो इस तरीके से होगा, तो वी का कोड कितना हो जाएगा? 3, आई का कोड कितना हो जाएगा? 5, एम
M का कोड कितना हो जाएगा 8, A का कोड कितना हो जाएगा 9, L का कोड कितना हो जाएगा 4। तो ये होगा 3, 5, 8, 9, 4। तो इसका कोड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है वो, पैराग्राफ टाइप्स में क्वेश्चन है वो। जिससे मैंने डिजाइन को लिखा UKLBJZ, इनफॉर्म को लिखा मैंने CBXKQY, मदर को लिखा YGZWXC, राइट्स को लिखा BJUCGW, टेलर को लिखा मैंने WCPYBY, गार्डन को लिखा VZCJLK। इसका मतलब जो ये वर्ड्स हैं इनका कोड ये है, लेकिन सीक्वेंस नहीं अपने को पता कि सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने लिए स्टार्ट होता है कि एन का कोड क्या होगा, व्हाट इज द कोड ऑफ एन। एन मतलब कोड है वो किसके लिए, एन सिंबल जो है। ठीक है, तो एन देखते हैं सबसे पहले किस किस में आया हुआ है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें लेकिन एक बात देखना कि दोनों में आई और एन का पेयर साथ में है, मतलब आई और एन इसमें, तो ऐसे वर्ड्स निकालो जिन दोनों में कॉमन है। तो इसमें आई और एन के कौन कौन से, आई और एन है तो कौन कौन से कॉमन बनेंगे इनके पास, अपने को सबसे पहले वो ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, यू इसमें है नहीं है, के इसमें, एक तो के इसमें भी है इसमें भी है, एल नहीं है, बी, मतलब के एंड बी, मतलब आई और एन के कोड इनमें से, ये नहीं पता कि अपने को कौन सा बनेगा। अब ऐसा वर्ड ढूंढो इनमें से जिसमें आई तो यूज हो रहा है लेकिन एन यूज नहीं हो रहा है। राइट हो गया, राइट्स में अब देख लेते हैं कौन सा वर्ड यूज हो रहा है जो उसके लिए बन रहा है। तो देखो राइट्स में इन दोनों में से बी वर्ड यूज हो रहा है। कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, बी वर्ड यूज हो रहा है फॉर आई के लिए। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि आई के लिए कौन सा वर्ड यूज है, बी। तो एन के लिए अपने आप पता चल जाएगा कोड क्या होगा इनका, के। इस साइड से ऑब्जर्व करना है मतलब आप लोगों को। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल एफ है, एफ का कोड बताना है कि एफ का कोड क्या होगा। अब आप ऑब्जर्व करो इसमें एफ के कोड को कैसे वो करेंगे। देखो एक बार ध्यान से कि इसमें मतलब कैसे क्या कुछ ऑब्जर्वेशन से आप लोग पता लगा पाओगे कि एफ का कोड कैसे है। अगर आप लोगों ने इसमें मतलब सही गैस कर लिया, सही वो पता लगा लिया, तो मतलब काफी टाइम तक मतलब आप लोगों ने इसको सोल्व कर लिया होगा। ठीक है, एफ सिर्फ और सिर्फ इसमें यूज हो रहा है, बाकी किसी में यूज नहीं। तो ऐसा वर्ड ढूंढना है जो सिर्फ इसमें यूज है, बाकी कहीं पे भी यूज नहीं है। ठीक है ना, जैसे बी है, बी इसमें भी है तो बी तो एफ के प्लेस पे नहीं हो सकता। सी है, सी यहां पे भी हो तो सी भी नहीं हो सकता। एक्स है, एक्स यहां पे यूज हो गया तो यहां पे नहीं है। के है, के भी आ रहा है, ऊपर वाले में आ रहा है। क्यू, क्यू के लिए देखो क्यू, वाई, वाई के लिए देखते हैं, वाई इसमें है तो यहां पे नहीं हो सकता। तो एक ही वर्ड बनेगा ऐसे ऑब्जर्वेशन में जो क्यू है, क्योंकि एफ इस पूरे सीक्वेंस में के लिए यहां पे है और क्यू इस पूरे सीक्वेंस में यहां पे। तो एफ का कोड क्या पता चल जाएगा अपने को, क्यू पता लग जाएगा। ठीक है, अब आप अपने होमवर्क के टास्क के लिए इसमें टी का कोड पता करें, एस का कोड पता करें, आर का कोड पता करें और जी का कोड पता करें। मतलब जी टी एस आर, ये आपके होमवर्क टास्क की तरह। नेक्स्ट है अपने पास लास्ट क्वेश्चन आज में, ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर का कोड बताना है क्या होगा। ट्रांसफर, ट्रांसफर को लिखा है इन्होंने RTNAFSRE। ठीक है, हमें बताना है कि एलिफेंट का कोड क्या होगा। स्पेलिंग देख लो, ELEPHANT। ठीक है, तो इसमें देखो इस क्वेश्चन को देखो, ऑब्जर्व करो, सोचो क्या लिखा होगा। TRRT AN, मतलब दो दो वर्ड्स को जंबल करके लिखा हुआ, वापिस को लिखा LEPEAHTN, तो इसका कोड हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत क्वेश्चन हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल्स के लिए था इसमें, क्योंकि ये रीजनिंग के ऐसे टॉपिक्स है जिनमें प्रॉपर कोई थ्योरी नहीं होती और क्वेश्चंस काफी सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अपने को ऑब्जर्व करना है और जो भी होमवर्क मिले इसका, अभी वो होमवर्क आप लोगों को करना है इसमें। ठीक है।